Hello everyone. Welcome to classes by Farheen Akhtar. And today बच्चों we are going to start another important topic of chapter life process class 10 science NCERT and जो topic आज हम पढ़ने वाले हैं my dear students that is nutrition. ठीक है, this is the first topic of life process. ठीक है बच्चों, so my dear students ready to start something new. सो लेट्स तो बिगिन इट। स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर को प्रोसीड कैसे करने वाले हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी न्यूट्रिशन, फिर इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, फिर हम फर्दर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी टाइप्स पढ़ेंगे एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों स्पेशली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Then we will cover the topic of photosynthesis, conditions necessary for photosynthesis, raw materials, and lastly हम पढ़ेंगे steps of photosynthesis. So be with me till the end. Your every concept will be crystal clear. So now starting with nutrition. So बच्चों, what is nutrition exactly? Nutrition is the process of taking in food and using it for energy, growth and repair. मतलब आप अपने फूड को इनटेक कर रहे हैं एंड उसका यूज कर रहे हैं फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। मतलब आपका जो भी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम लोग न्यूट्रिशन डिराइव किससे करते हैं? अपने फूड से, है ना। जो फूड हम खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, अब ये फूड में ऐसा क्या होता है जिससे हमें न्यूट्रिशन मिल जाता है बच्चों? तो द थिंग हेयर इज न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, फूड के कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें फूड के कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। सो अंडरस्टैंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं बच्चे आप? न्यूट्रिशन जो होता है ना वो दो तरह का होता है। ठीक है, पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चे? ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, ये अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये एनिमल्स शो करते हैं। आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, एनिमल है यहाँ पे। सो एनिमल्स जो होते हैं ना वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को एक बहुत ही डिटेल मैनर में। ठीक है बच्चों, सो इस स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा मैंने डिफरेंस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सो बच्चों इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड बच्चों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है मैंने कि इफ ऑर्गेनिज्म इज शोइंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कोई ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड बच्चों इफ ऑर्गेनिज्म इज शोइंग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स कहेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? ऑटोट्रॉफ्स ना अपने फूड चेन के कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स। ठीक है बच्चों, फूड चेन के जो प्रोड्यूसर्स आपने पढ़ा होगा उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? फूड चेन में जो कंज्यूमर्स होते हैं ना बच्चों, ठीक है, जो फूड चेन में कंज्यूमर्स होते हैं बच्चों उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफ्स आर द कंज्यूमर्स एंड ऑटोट्रॉफ्स आर द प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट इज कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना दे यूज सिंपल सब्सटेंस टू प्रोड्यूस फूड। हमने सीखा कि ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, तो कैसे? हाउ?
सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बनाते हैं अपना खाना? ये अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए अपने सराउंडिंग से रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल इनका क्या होता है बच्चों? CO2, H2O, इनका इस्तेमाल करके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है बच्चों। ऑन दी अदर हैंड हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं दे कंज्यूम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। जो भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया है उसको कंज्यूम करना होता है हेटेरोट्रॉफ्स का काम। ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिन्हें ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? प्लांट्स, आपके ग्रीन एल्गी। ऑन दी अदर हैंड हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों एनिमल एंड सम प्लांट। यहाँ पे कौन से वाले प्लांट है जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? सो एक्साइटिंगली बच्चों यहाँ पे नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जो ग्रीन नहीं है ना, जो नॉन ग्रीन प्लांट है बच्चों, वो आपकी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ठीक है बच्चों। सो इस स्लाइड में आपने अच्छे से सीखा कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों। तो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा है बच्चों कि फूड चेन में कंज्यूमर्स होते हैं आपके हेटेरोट्रॉफ्स एंड प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके कौन? ऑटोट्रॉफ्स। तो इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो देर इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सी फूड चेन के मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे कि ग्रास को आपका डियर खा रहा है और डियर को कौन फिर खा रहा है? दैट इज लायन खा रहा है। ओके। सो ये एक फूड चेन है। अंडरस्टैंड बच्चों। लायन का फूड है डियर और डियर का फूड कौन है? ग्रास। ठीक है बच्चों। और ग्रास अपना फूड कैसे प्रिपेयर कर रहा है? ग्रास जो है वो एक ग्रीन प्लांट है, तो वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है। वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है CO2, H2O, इन रॉ मटेरियल से अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है, अपना फूड बना रहा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको कि फूड चेन में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो आपके हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। सो इस फूड चेन के अकॉर्डिंग ग्रास इज द प्रोड्यूसर, है ना, वही तो अल्टीमेटली अपना खाना खुद बना रहा है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा बच्चों? ऑटोट्रॉफिक। ऑन दी अदर हैंड जो डियर है, जो लायन है, ये कंज्यूमर्स हैं इस फूड चेन के, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा बच्चों? हेटेरोट्रॉपिक। ये दोनों अल्टीमेटली डिपेंड कर रहे हैं ग्रास पे अपने फूड के लिए। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो ग्रास है प्रोड्यूसर, वो अपना फूड खुद बना रहा है, इसीलिए इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक। तो एक छोटू से पॉइंट को हमने इस छोटू से एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ लिया। ओके बच्चों। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स को। ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, फिर हमने सीखा न्यूट्रिशन के टाइप्स, फिर उसके डिफरेंस को पढ़ा, और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फर्दर टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है अपने सराउंडिंग के रॉ मटेरियल जैसे CO2, वाटर, इनकी हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है बच्चों। अब डिपेंड करता है कि कैसी एनर्जी को वो यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से दो तरह के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। पहला है आपका फोटोसिंथेसिस, दूसरा है आपका कीमोसिंथेसिस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन ओवर हियर, इट इज़ इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा डिफरेंस है और चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है ना वो आपके दो तरह के होते हैं, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपका लाइट एनर्जी यूज होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक है। अगर फूड को बना रहा है ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी की हेल्प से तो वो हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कीमोसिंथेसिस क्या है? फॉर द फूड सिंथेसिस अगर वो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। अगर अपने फूड को बनाने के लिए वो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है ऑर्गेनिज्म तो वो हो जाएगा कीमोसिंथेसिस। तो आप नेम से ही सब कुछ डिटरमाइन कर सकते हो। फोटो मीन्स होता है लाइट, लाइट सिंथेसिस, लाइट एनर्जी की हेल्प से जो फूड सिंथेसिस हो रहा है दैट इज फोटोसिंथेसिस, और जो केमिकल एनर्जी की हेल्प से अपना फूड सिंथेसिस कर रहा है दैट इज कीमोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल है बच्चों ग्रीन प्लांट्स, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम कीमोसिंथेसिस की बात करें, केमिकल एनर्जी की हेल्प से जो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो कौन होते हैं बच्चों? इसका एग्जाम्पल होता है पर्पल
सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, सो ये स्लाइड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, सो पे अटेंशन ओवर हेयर एंड आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से सब समझ में आ। चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे आपने अभी सीखा ना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स, कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, वैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका सैप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासाइटिक और तीसरा है होलोजोइक। तो चलिए बच्चों तीनों न्यूट्रिशन को हम सेपरेटली डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो पे अटेंशन एंड चलिए शुरू करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स चलिए समझते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इन डिटेल में। ठीक है, सो इट इज दैट न्यूट्रिशन in which an organism takes food by the process of ingestion. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, फर्स्ट इंजेशन दैन डाइजेशन। मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है ना पहले फूड को इंजेस्ट करेगा उसके बाद डाइजेस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इन पिक्चर्स में दिखाया गया है, जिराफ का पिक्चर अटैच है, लायन का पिक्चर अटैच है, एक यहाँ पे लड़की है जो पिज्ज़ा खा रही है। सब बच्चों हो क्या रहा है ना, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये अपने फूड को पहले ईट करते हैं, पहले इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद उनकी बॉडी में जाके वो फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा और अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन जिसमें पहले फूड इंजेशन होता है, उसके बाद उसका बॉडी के विद इन ही क्या होता है, डाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है ना मेरे प्यारे बच्चों, फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड विद इन द एनिमल बॉडी। ठीक है बच्चों, सो ये सारे जितने भी पिक्चर्स अटैच है ना ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों ह्यूमंस, ठीक है, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक है। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में भी एग्जैक्टली कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पहले हम फूड को इंजेस्ट करते हैं उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंजेशन दैन डाइजेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा हो गया, लाइक पैरामीशियम हो गया। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल्स are showing holozoic mode of nutrition. Okay my dear students, सो स्टूडेंट्स अभी हमने सीखा कि जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। तो होलोजोइक हमने कवर कर लिया है एंड सेकंड इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, सो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है ना वो अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। ठीक है, सो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जैक्टली होता क्या है ना, जैसा मैंने तुमको होलोजोइक में समझाया कि पहले हम इंजेक्शन करते हैं उसके बाद डाइजेशन करते हैं। सैप्रोफाइटिक में थोड़ा सा चेंज है बच्चों। सैप्रोफाइटिक का जो मेजर चेंज है दैट इज व्हाट, कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना पहले अपने फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपने फूड को एक्सटर्नली तोड़ देते हैं उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्टार मार्क पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली and then nutrients are absorbed in their body. This is the major difference and यही important चीज़ है saprophytic mode of nutrition के बारे में। ठीक है, कि फूड को पहले आप डाइजेस्ट करते हो उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल होता है फंजाई। फंजाई में भी कौन से, मशरूम्स हो गए, ब्रेड माउल्स हो गया, ईस्ट हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट चलिए समझते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इन मोर डिटेल। सो जो भी ऑर्गेनिज्म बच्चों आपका सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं ना उनको हम सैप्रोफाइट्स या फिर सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, सैप्रोफाइट्स या फिर सैप्रोट्रॉफ्स। ओके, सो स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी समझाया, ब्रेड माउल्ड। ब्रेड माउल्ड को बच्चों अब क्या बोलते हो, राइजोपस। ठीक है, ये इसका नेम है साइंटिफिक, इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ब्रेड माउल्ड इज योर राइजोपस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ईस्ट, मशरूम, कुछ बैक्टीरिया हो गए जैसे इकोलाई। देखो याद रखने वाली बात क्या है कि जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं ना आपके एटमोसफियर में, जितने भी डिकम्पोजर्स है बच्चों, जितने भी आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को
कन्वर्ट करते हैं यूजफुल सब्सटेंस में, वो आपके क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, ऑल द डिकम्पोजर्स आर द सैप्रोफाइट्स। ठीक है, उन सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, सो नंबर 1 पॉइंट हेयर इज कि पैरासाइट्स होते क्या हैं। ठीक है, सो वो ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं। ओके बच्चों, organism derive nutrition from plants and animals without killing them। ठीक है, सो पैरासाइट्स का नाम आपने बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुना होगा, बहुत ही यूजुअली हम यूज भी करते हैं पैरासाइट वर्ड। तो एक्चुअली पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो हमें बिना किल किए हमसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ठीक है, हमसे न्यूट्रिशन डिराइव भी कर रहे हैं और हमें मार भी नहीं रहे। ठीक है, सो विदाउट किलिंग ऑर्गेनिज्म दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। ठीक है बच्चा, वो न्यूट्रिशन डिराइव करता है होस्ट से बिना उसे किल किए। ओके, अब ये जो है ना, ये होस्ट के ऊपर भी रह सकता है और होस्ट के इनसाइड भी रह सकता है। ठीक है, मतलब पैरासाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होते हैं एक्टो पैरासाइट और एक होते हैं एंडो पैरासाइट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जो पैरासाइट बॉडी के ऊपर लिव करते हैं, ठीक है, उन्हें हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइस, टिक्स, ये जो लाइस होती हैं, जुएं, टिक्स जो डॉग्स को होते हैं, ये सब बॉडी के ऊपर सरवाइव करते हैं एंड बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम टेप वर्म की बात करें, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टेप वर्म की बात करें तो बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, सो दे डिराइव न्यूट्रिशन इनसाइड द बॉडी। ओके, सो दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं एंड पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक होता है। अंडरस्टैंड, दे विल डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट विदाउट किलिंग देम। दिस इज द स्टार मार्क पॉइंट बच्चों, रिमेंबर दिस। ओके, एंड इसके एग्जांपल्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान रखना है आपको, टेपवर्म, लाइस, टिक्स, लीच, एस्कैरिस। सो बच्चे चलिए समझते हैं प्लांट में पैरासिटिक। ओके, सो प्लांट पैरासाइट एग्जाम्पल है बच्चों आपका कसकुटा विच इज अमरबेल। ओके, तो ये जो अमरबेल प्लांट है ना, ट्री है, ये एक तरह का पैरासाइटिक प्लांट है। ओके, क्यों, क्योंकि ये नॉन ग्रीन प्लांट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, देयरफॉर इसकी मजबूरी है कि इसको ऑब्टेन करना पड़ता है न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट विच इज अ ग्रीन प्लांट। ओके, सो यहाँ पे मैंने पिक्चर में आपको प्रेजेंट भी कर रखा है कि यहाँ पे आपको येलो कलर का एक प्लांट दिखाई दे रहा है जो है अमरबेल। ठीक है, वो एक होस्ट के ऊपर सरवाइव कर रहा है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर का शो हो रहा है बच्चों। तो ये अपने होस्ट से न्यूट्रिशन डिराइव करता है, क्योंकि ये खुद फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं कर सकता, इसीलिए ये एक नॉन ग्रीन प्लांट है, इसलिए ग्रीन प्लांट के ऊपर सरवाइव कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं फोटोसिंथेसिस टॉपिक को। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज बी अटेंटिव एंड पूरे फोकस के साथ में पढ़िएगा तो आपको समझ जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस जैसा मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इट्स अ टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जहां लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड। ओके बच्चों, सो बच्चे फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली क्या होता है, फोटो से समझो लाइट और सिंथेसिस से समझिए किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बन रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, आप किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, रॉ मटेरियल्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या प्रिपेयर कर रहे हो बच्चों, ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहे हो। सो द प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो है ना ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चा, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बन रहा है इसमें, ग्लूकोज बन रहा है। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स बच्चे, तो यहाँ पे मैंने एक विजुअल भी डाला हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स, यहाँ पे 4 रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल हो रही। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 हियर इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप एटमोस्फेयर से ऑब्टेन कर रहे हो, और कैसे एंटर कर रहा है आपके लीफ के अंदर, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स,
सेकेंड रॉ मटेरियल है बच्चा वाटर, जो आपकी सॉइल से रूट्स जो है ना एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाती है। थर्ड रॉ मटेरियल यहाँ पे है सनलाइट, क्योंकि ये सनलाइट एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है, देयर फॉर इट्स फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चा, ये जो एनर्जी है ना सनलाइट, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज क्लोरोफिल। ठीक है बच्चा, क्लोरोफिल कैप्चर्स लाइट एनर्जी इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल जो है ना वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है, कैप्चर करता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो दीज आर व्हाट रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चों अगेन मैंने स्लाइड में आपको रॉ मटेरियल्स ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो एक बारी देख लेते हैं कुछ पॉइंटर्स को। सो नंबर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन कैसे करता है? फ्रॉम एटमोस्फेयर थ्रू टाइनी पोर्स जो लीव्स के ऊपर प्रस्तुत होते हैं, जिन्हें आप स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है बच्चा, अभी जो स्टोमेटा होते हैं ना बच्चों, दीज आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी जो गार्ड सेल्स होते हैं ना बच्चे, ये स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, स्टोमेटा है वो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आपकी गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब इस स्टोमेटा को भी सराउंड कर रहे हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, जो स्टोमेटल पोर को खुलने और बंद होने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसी के थ्रू CO2 अंदर जाएगी और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज वाटर, H2O। अब प्लांट वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सॉइल थ्रू दियर रूट्स। ठीक है, और फिर वाटर जो है ट्रांसपोर्ट होता है, लीफ तक जाता है थ्रू वास्कुलर टिश्यूज, जिसे आप बोलते हो जाइलम। ठीक है, ये आपने ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन में पढ़ा होगा कि वास्कुलर बंडल्स होते हैं हमारे प्लांट में, वास्कुलर टिश्यू स्पेशली जाइलम जो होता है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट इज सनलाइट। सनलाइट की अगर हम बात करते हैं तो सनलाइट जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रस्तुत होती है। ठीक है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करना, कैप्चर करना। अंडरस्टैंड बच्चों? थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है बच्चे आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अगेन वही पिगमेंट जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करती है। अब बच्चों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, बट बच्चों क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B आर द मोस्ट कॉमन। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द होल थिंग। ओके, यही पूरी की पूरी पिक्चर है आपकी रॉ मटेरियल्स की। अंडरस्टैंड? सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा और डिटेल में। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला हुआ है कि वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होती कहाँ है? तो बहुत ही सीधा सा इसका जवाब है बच्चे कि ऑल द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं ना प्लांट्स के, उन सभी में आपका फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है। ठीक है, क्यों ग्रीन प्लांट्स में, क्यों ग्रीन पार्ट्स में क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, जो जरूरी होता है आपके सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो मैंने एक पिक्चर अटैच की है उसको ध्यान से देखिए। मैंने आपको पहले एक लीफ शो की है, लीफ में एरो लगा के मैंने शो किया है कि लीफ कंटेन अक्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लीफ जो है ना वो आपका कंटेन कर रहा है सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में फिर आपका क्या है? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ओके, सो इन पिक्चर्स पे ध्यान दीजिए। पहली पिक्चर आपकी लीफ की है, सेकंड पिक्चर जो है ना वो सेल ऑर्गेनली क्लोरोप्लास्ट की है, और थर्ड पिक्चर जो है ना माय डियर स्टूडेंट्स वो क्लोरोफिल की है। ठीक है, सो लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है आपका ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। सो आपको समझ में आया होगा बच्चों। 1 मिनट का पॉज दीजिए, समझिए स्लाइड को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो हियर इज द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बच्चों आपको याद करनी होती है पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, सो CO2 प्लस H2O विल गिव यू ग्लूकोज अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2
plus 6 molecule of H2O in the presence of chlorophyll and sunlight will give you 1 molecule of glucose plus 6 molecule of oxygen. So this is the balanced chemical equation. बच्चे आपको याद रखनी है. अगर पेपर में फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करने को आता है तो यू हैव टू राइट बच्चा केमिकल इक्वेशन एज वेल. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट स्लाइड आपके इस लेक्चर की, विच इज द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. सो सबसे पहला स्टेप होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. मैंने आपको बताया ना कि क्लोरोफिल का काम क्या है बच्चे, सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करना. तो ये सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करता है. ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल. ओके, दिस इज द नंबर 1 स्टेप. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, लाइट एनर्जी जो कैप्चर हुई है ना क्लोरोफिल के द्वारा, वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई. सेकेंड स्टेप में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई. थर्ड स्टेप में क्या हुआ बच्चा, ये जो लाइट एनर्जी है ना, उसने वाटर को स्प्लिट कर दिया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ठीक है, फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है. ठीक है, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज. ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी. ठीक है, सो दिस इज द होल स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सबसे पहले सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. नेक्स्ट स्टेप में आपका वाटर स्प्लिट होगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, एक बाय प्रोडक्ट मिल गया आपको ऑक्सीजन. फोर्थ स्टेप में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा इनटू ग्लूकोज. आपको सेकेंड बाय प्रोडक्ट भी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट विच इज ग्लूकोज. ठीक है, सो दो बाय प्रोडक्ट होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, और ये जो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम पेपर में आ जाता है कि आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो आपको ये चारों स्टेप्स आपको लिखने हैं, सो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है बच्चा, सो इन चारों स्टेप्स को आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है हमेशा. ओके, so my dear students, we are done with the topic. So today's topic जो था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हमने उसको अच्छे से कर लिया है. अगर आपको कोई भी डाउट्स है बच्चे, तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा. ठीक है, आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स. ओके, सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग.